घर में सीसीटीवी लगे हैं क्या? हाँ, और इस टाइम ना मेरा पति सब देख भी रहा होगा। भैया आप इधर क्यों बैठे हैं? आपको तो पंखा पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था ना, तो वो कीजिए। देखो भैया, ये भाभी के कितने करीब है। अरे रुक जा भाई, पहले पूरा तो देख। ऐसे बेवजह किसी के ऊपर शक नहीं करते। पहले देखते हैं कर क्या रहे हैं, फिर कोई डिसीजन लेंगे। हाँ मैडम, अभी 2 मिनट में सही कर देता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अभी अभी सही कर दूँ। ये लो, हो गया आपका पंखा सही। ठीक है, अब ज्यादा ना ओवर एक्टिंग मत करो। बताया ना कि घर में कैमरे लगे हैं। चुपचाप जाओ, इससे पहले मेरा पति आ जाए। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ईशु, ये कौन है? ये ये तो ये इलेक्ट्रिशियन है। इसे मैंने ना पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था। ये पक्का इलेक्ट्रिशियन है। हाँ हाँ हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वरना कोई गैर आदमी हमारे घर में क्यों आएगा? काम से बुलाया था। अच्छा, तो भाई ऐसा इलेक्ट्रिशियन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, जिसके पास ना कोई टूल किट है, ना प्लास है, ना पेचकस है, और तुमने हाथ लगाते ही पंखे को सही कर दिया। अरे नहीं नहीं भाई, वो क्या है ना, मैडम ने मेरे को फोन करके बुलाया था, तो मैं चेक करने आया था, कभी कोई और सामान लाना पड़े, तो बस इसलिए मैं सामान नहीं लेके आया अपना कुछ भी। बाकी मैंने देखा तो रेगुलेटर जाम हो रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया, पंखा चल गया। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो क्या है ना, गलती इसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने पंखा चला के देखा और रेगुलेटर को थोड़ा सा ही घुमाया और वो चल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा खराब हो गया, इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। ईशु, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? तुम्हें अच्छे से पता है कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी तुमने इसको घर पे बुलाया। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। तुम सोफे पे बैठी थी तो मैंने खुद देखा है कि तुम्हारे पास इतना क्लोज होके बैठा था। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कैमरों में ना ऐसे ही दिखता है। वो बहुत दूर बैठा था, वो तो मुझसे पूछ रहा था कि मैम काम कैसे करना है, तो उसे समझाना तो मुझे ही पड़ेगा ना, हमारा घर है, हमारा काम है। तो बहुत बहुत दूर बैठा था, वो चिपक के नहीं बैठा था। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैंने कैमरे से देखा और मुझे गलतफहमी हो रही है। चल तू मुझे एक बात बता, तू इलेक्ट्रिशियन है ना, तू यहाँ पर पंखा सही करने आया था। घर में इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सभी बोर्ड में अर्थ देना जरूरी होता है? नहीं, बस पंखे पंखे में होती है थी। अच्छा, सिर्फ पंखे को जरूरत पड़ती है अर्थिंग की। चल ये सब छोड़, तू मुझे एक बात बता, ये सामने जो बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब कितने वाट का है? तू तो इलेक्ट्रिशियन है ना, ये तो देख के बता सकता है, बता। तो ये होगा। अरे बस कर, अगर तू इलेक्ट्रिशियन होता ना तो तुझे सब पता होता, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तू कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तू इसका आशिक है। और ईशु, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी तूने अपने आशिक को घर पे बुला लिया। अगर घर पे कैमरे नहीं होते, ना जाने तू पीछे से क्या करती। देखो बेशित, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बैग गई थी, बस इसलिए मैंने गलती कर दी। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्लीज बस मुझे एक मौका दे दो। तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें एक मौका दे दूं? ईशु, माफी सिर्फ गलती की मिलती है। जो चीज हमसे अनजाने में हो जाए ना, उस चीजों की माफी मिलती है, इन चीजों की नहीं। अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सब करते हुए? ईशु, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने सोच लिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम जा सकते हो यहाँ से। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम जानते हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्लीज एक मौका दे दो। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज। ईशु, तुम मेरी बीवी हो, आज तुम्हें याद आ रहा है? ये सब तुम्हें पहले ध्यान नहीं आया सब करने से पहले? ईशु, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे कुछ नहीं समझना है। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम जा सकती हो। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।